प्यारे बच्चों, आज हम स्पर्श पुस्तिका से पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे। इससे पहले आप पाठ 1 धूल पढ़ चुके हैं। आज हम पाठ 2 दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी, जिन्होंने इस पाठ के माध्यम से बताया है कि दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। साथ ही देश में फैले अंधविश्वासों तथा ऊंच नीच के भेदभाव को भी उजागर किया गया है। कहानी गरीबों की मजबूरियों को उजागर करती है। जो ये कहानी दी है वह गरीबों की मजबूरियों को उजागर करती है, जिनके कारण उन्हें काफ़ी दुख पहुंचता है। लेकिन कुछ लोगों को तो अपना दुख प्रकट करने का भी अधिकार नहीं है। इस पाठ में जो लेखक यशपाल जी हैं, उन्होंने ये जो कहानी लिखी है उसमें ऐसी घटना का वर्णन किया है जो हमें समाज के भेदभाव और गलत चीज़ों के बारे में सोचने को मजबूर कर देती है। लेखक के अनुसार समाज में फैली अमीरी गरीबी से लोगों के सोचने का तरीका भी प्रभावित हुआ है। लोग गरीबों के दुख को हल्का समझते हैं या फिर उसे कोई महत्व ही नहीं देते। वहीं जब किसी अमीर को कोई दुख होता है तो लोग इसे अधिक महत्व देते हैं। ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वह स्वयं दुखी हो। तो चलते हैं पाठ की तरफ। मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। देखिए, सबसे पहले जानेंगे पोशाक। देखिए, पोशाक आप जानते ही हैं, कोई वस्त्र पहनावा हम कह सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं पोशाक। तो क्या कहा है लेखक ने कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। विभिन्न मतलब तरह तरह की स्तर, तरह तरह के प्रकार, कैटेगरीज में डिवाइड कर देती है। जो उसकी पोशाक होती है, वस्त्र होते हैं उसके। प्राय पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। दर्जा का मतलब होता है स्तर। तो क्या कह रहे हैं लेखक इसमें कि जो पोशाक ही होती है जिसे मनुष्य पहनता है, धारण करता है, वह क्या करती है, समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा। जैसे मानिए आपने एक बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, कोट पैंट आपने पहने हुए हैं या लहंगा चुनरी पहनी हुई है, तो आपको देखने का सामने वाले का एक नज़रिया अलग होता है, ठीक है, और आपके अंदर भी एक अच्छे उसकी अनुभूति होती है। वहीं आप एक फटे कपड़े पहन लें तो आप जानते हैं सामने वाले का नज़रिया आपको अलग होगा, सोच उसकी अलग होगी आपके लिए। तो वहाँ पर किस चीज़ का फ़र्क हुआ? इंसान का नहीं हुआ, बल्कि उसके पहनावे का हुआ, उसके पोशाक का हुआ। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है, परंतु कभी कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय जो पोशाक है क्या हो जाती है? बंधन, अड़चन बन जाती है। जैसे मानिए कि कोई गरीब व्यक्ति है, आपको उसकी मदद करनी है। सड़क पर आपको कोई गंदा व्यक्ति मिल गया या कीचड़ में पड़ा हुआ व्यक्ति मिल गया जो परेशान है, लेकिन आपके मन ने बोला इसको सहायता दो। आप उसे सहायता के लिए प्रयास करने की सोचोगे कि आपके अचानक मन में क्या आएगा कि मैंने कोट पैंट पहने हुए हैं, मैंने साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, और आप उसकी मदद नहीं करोगे। आपका मन था, लेकिन बीच में अड़चन कौन बन गई? पोशाक बन गई। तो वही समझाया लेखक ने कि पोशाक कभी कभी निचली श्रेणियों को
अनुभूति को समझना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अड़चन बन जाती है, हम समझ कर भी उसकी सहायता नहीं करते। उदाहरण भी दिया है कि जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। ठीक है। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूज डलिया में और कुछ ज़मीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। अब देखिए यहाँ से जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है कि इसमें एक गरीब बुढ़िया है और वह खरबूजे बेचने का कार्य करती है। उसका पुत्र है जो खरबूजे निकाल कर उसे देता है। उसके पुत्र की बीवी भी है, अर्थात उसकी बहू भी है, और 2 बच्चे हैं, उसके बेटे के भी बच्चे हैं। तो चलते हैं आगे, कहानी को पढ़ते हैं, समझते हैं। बहुत सुंदर वर्णन किया है इस कहानी में लेखक ने। बाजार में फुटपाथ पर कौन था? एक खरबूजे डालियों में रखकर जमीन पर क्या थे? एक बुढ़िया थी। कुछ जमीन पर भी रखे थे और कुछ उसकी डलिया में भी रखे थे। ठीक है। खरबूजे के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। अधेड़ मतलब होता है आधी उम्र, या कह सकते हैं हम ढलती उम्र। ठीक है। एक ढलती उम्र की बुढ़िया थी जो वहीं खरबूजों के पास बैठी थी और रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली जो थी वो कपड़ों से मुंह छिपाए सिर को घुटनों पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। अर्थात जो वो बुढ़िया थी वो कोई कारण था जिसकी वजह से वह रो रही थी, उस कारण को भी जानेंगे। और खरबूजे बेचने के लिए बैठी थी, लेकिन उससे कोई खरबूजे नहीं ले रहा था क्योंकि वो अपने घुटनों में मुंह दबाए रोए जा रही थी। इस स्थिति को देखते हुए कोई उसके पास खरबूजे लेने भी नहीं आ रहा था। ये सारा वर्णन लेखक ने देखा और वो देख रहे हैं और इसका वर्णन भी उन्होंने किया है। आगे चलते हैं। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा की दृष्टि से घृणा का अर्थ क्या होता है? गंदा या गलत मानने का भाव। ठीक है। या प्रेम का हम विलोम शब्द घृणा। ठीक है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे, उसके बारे में बात कर रहे थे। लोग उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी, पर उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था? लेखक कह रहे हैं कि मेरे मन में एक यह विचार आया कि मैं इस स्त्री के रोने का कारण पूछूं। कुछ लोग उसके बारे में बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके पूछने का कारण, रोने के कारण क्या था, यह मैं किस उपाय से जानूं, कैसे जानूं कि वह क्यों रो रही थी? फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक की व्यवधान बन खड़ी हुई। यहाँ पर भी क्या हुआ? लेखक की पोशाक अड़चन बन गई, व्यवधान बन गई। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह भैया दुकान लगा के बैठी है। एक वहाँ पर व्यक्ति है, वो क्या कह रहा है कि इस बुढ़िया को देखो, अभी इसका जो जवान बेटा ख़त्म हुआ है और ये खरबूजे बेचने देखो यहाँ पर आ गई, और उसने भैया शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए क्या कह रहे थे? अरे जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत करता है। देखिए यहाँ पर कुछ शब्द मिक्स हो गए हैं, तो वो मैं क्लियर कर भी रहा हूँ साथ में। तो वो एक व्यक्ति क्या कह रहा है वहाँ पर अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कि जैसी नीयत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। आगे बरकत शब्द आया था। देखिए बरकत का मतलब होता है वृद्धि या लाभ। ठीक है, आप जानते ही होंगे। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजा, दिया सलाई जानते हैं आप, माचिस। ठीक है, माचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। उसने क्या कहा कि इन्हें तो केवल अपने व्यापार से, रोजी रोटी से, या कह सकते हैं हम कि केवल अपने काम से ही उन्हें, इन लोगों को मतलब है कोई भी मरो जियो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, इनके लिए मेरे जिए का कोई मतलब ना हो, इनके लिए मरे जिए का कोई, जिए का ये शब्द एक जुड़ गया है, मरे जिए है, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, पर दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है। परचून की दुकान के लाला क्या कह रहे हैं कि देखिए, आप जानते ही होंगे कि जब किसी के यहाँ पर कोई देहांत हो जाता है किसी का, तो 13 दिन के सूतक लगते हैं, जिसमें ना तो पूजा पाठ होती है, ठीक है, अनेक शुभ कार्य, कोई भी कार्य नहीं होता है, ना ही कोई घर से बाहर जाता है, अर्थात कोई बिजनेस करने है, बिजनेस वाला है या नौकरी वाला है, जाते नहीं हैं। तो वही उसने कहा है कि यह धर्म ईमान तो हमारा भ्रष्ट कर रही है, इसे हमारे धर्म ईमान का तो ख्याल रखना था, और खरबूजे बेचने यहाँ पर आकर बैठ गई है। 1000 आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक हैं, कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा, क्या अंधेर है। क्या कहा उसने कि क्या ऐसा दिन आ गया है कि अभी तो किसी आदमी को पता नहीं है और गलती से किसी ने खरबूजे खरीद लिए तो उसका धर्म ईमान भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है इसके घर में तो सूतक लगे हुए हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा, क्या पता लगा लेखक को, कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था, घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं, ठीक है, मतलब बेटे की, एक जो उसका बेटा था उसकी बेटी और बेटा। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। उसे जब उसने जानकारी ली तो पता चला कि उसका एक बेटा था जो खेतों में क्या करता था, खेतों में तरकारियां बोना, ठीक है, जो तरकारियां मतलब सब्जियों को बोना, ठीक है, इस तरह का कार्य करता था। और खरबूजे की डालियां बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। खरबूजे का उनका अपना काम था, 1.5 बीघा ज़मीन थी, उसी में वो अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। और कभी लड़का खुद मंडी जैसे जाते हैं, हम देखा होगा आपने, जो होलसेलर होते हैं या जिनका जैसे व्यापार होता है सब्जी का उसका, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले मंडी में उसे भेज देते हैं सारे सामान को, वहाँ से वो फिर बिकना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही उसने कहा कि पहले लड़का क्या करता था कि खरबूजे की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, मतलब जो उनका ठिया था जहाँ पर वो बेचते थे वहाँ कभी वो खुद भी बैठ जाता था, कभी माँ बैठ जाती थी। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे मतलब सुबह ही सुबह बेलों में से पके खरबूज चुन रहा था। आप जानते होंगे खरबूज बेलों पर या ज़मीन पर जो बेल बिछी होती है उन पर खरबूज तरबूजी आते हैं। तो सुबह ही सुबह लड़का क्या कर रहा था, खरबूजों को चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए, मेड़ आप जानते होंगे जो मिट्टी की ऊंची सी एक आपने देखा होगा बनी हुई होती हैं, ऊंची ऊंची सी, और उस पर लोग चलते भी हैं, साइड में खेती होती रहती है, उसे हम मेड़ बोलते हैं। तो वो गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। उसे सब जानकारी प्राप्त हुई कि लड़के को सांप ने डस लिया था, इसके को, जो खरबूजे बीन रहा था सुबह ही सुबह अंधेरे मुंह जाकर। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। फिर क्या हुआ उसके बाद कहानी कि जब उसके बेटे को सांप ने काट लिया तो क्या हुआ कि जो बुढ़िया थी उसने क्या किया, ओझा को बुला लिया। ओझा कौन होते हैं, जो झाड़ फूक से करके किसी रोगी को ठीक करते हैं, ठीक है, उसको बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए, घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। भाई उसने जो ओझा आया था उसने मांगा दान दक्षिणा, तो जो उस बुढ़िया के पास अनाज या कुछ भी था उसने वो सब उसे दे दिया। माँ बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए, पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। क्या हुआ, भगवाना उसका नाम है व्यक्ति का, जो उसका बेटा था बुढ़िया का। तो जब उन देखा कि अब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बच्चे और माँ और बहू सभी उससे लिपट लिपट कर रो रहे थे, लेकिन भगवाना शांत पड़ गया, उसका शरीर ने उसका साथ नहीं दिया और वह अब मर चुका था। सर्प के विष से, सांप के विष से उसका सब बदन कैसा हो गया था, काला पड़ गया था।
जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है कि एक जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, अर्थात कि एक आदमी कैसे भी वस्त्र पहन के कैसा भी रह सकता है, लेकिन जो मुर्दा होता है, जो उसकी डेड बॉडी होती है, उसको आप जानते ही हैं, उसको नंगा विदा नहीं किया जाता, अर्थात उस पर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके लिए तो बाज़ार की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाएं। छन्नी ककना मतलब होता है कि मामूली गहना या जेवर जो थोड़े बहुत उसने पहने हुए थे, हल्के बहुत, उनको भी उसने उसके नए कपड़े लाने के लिए बेच दिया। भगवाना परलोक चला गया, घर में जो कुछ भी चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। जो कुछ भी था घर में तो वो भी चला गया, क्योंकि अब उसके पास कुछ बचा ही नहीं था। खाने पीने की चीज़ ओझा को ही सब शुरू में चला गया सारा, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना कोई चीज़, ना कोई खाने पीने का सामान, कुछ नहीं था। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। उसके जो बच्चे थे उन्हें तो पता ही नहीं था कि वो इतने छोटे थे, इतना मासूम होते हैं बच्चे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं होता, लेकिन उन्हें भूख लगने लगी सुबह और वो भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। जो उसकी बहू थी, जो उसके बेटे की बीवी थी, उसको बहुत तेज़ बुखार था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। देखिए, पहले उसके पास बेटा था जो किसी से मानो उधार भी लिया तो उसको चुकाने में समर्थ होता, उसको चुका सकता था, लेकिन अब कोई बुढ़िया को उधार भी नहीं दे सकता था। उसे पता था, क्योंकि चुकाने वाला कोई अब घर में बचा नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर जब वो बीन रहा था उस दिन, तो कुछ खरबूजे उसने बीन लिए थे, उन्हीं को बटोरा, उसने इकट्ठा किया और खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली, और कोई चारा भी उसके पास नहीं था। यही उसके पास चारा था कि खरबूजे को बेचेगी और कुछ पैसे उसे मिल जाएंगे। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। जिसका जवान बेटा मरा हो, ये दर्द केवल वो माँ ही बता सकती है। लेकिन उसने फिर भी हिम्मत की, क्योंकि जो घर में बच्चे थे, बहू थी, सभी को आगे उनका भी खाना पीना और जो बुखार था सब देखना था। अब वो केवल एक बुढ़िया ही थी जो इस सब संकट को दूर कर सकती थी, इसलिए वो बेचारी खरबूजे लेकर निकल पड़ी। उसे था कि कुछ आमदनी होगी और इन सब का खाने का तो इंतज़ाम हो ही जाएगा। आगे, उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। लेखक क्या कह रहा है कि मैं उस पुत्र वियोगिनी, मतलब उस पुत्र के विरह से जो व्याकुल थी, जो स्त्री थी, मैं उसके दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने क्या सोचा कि मेरे पड़ोस में भी एक महिला थी जिसके पुत्र की मृत्यु हुई। उसकी माता, जो दुखी माता थी, उसके बारे में वह सोचने लगा है। और क्या कह रहा है कि वह संभ्रांत, संभ्रांत का मतलब होता है, बेटा यहाँ ध्यान रखना इस चीज़ का, धनी परिवार, जो अमीर लोग होते हैं उन्हें बोला गया यहाँ संभ्रांत महिला। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ ना सकी। जो उसकी माँ थी, जो अमीर थी स्त्री, जिसका बेटा अभी गुजरा था, वो अमीर थी। अब बात एक अमीर की चल रही है, गरीब की हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर संभ्रांत महिला मतलब अमीर महिला जो थी, धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया शब्द है ये। 2.5 मास तक मतलब कुछ दिनों तक, महीने के, पलंग से उठ ना सकी थी। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। मतलब कि जो अमीर घराने से जो स्त्री थी, उसके पुत्र की मृत्यु के बाद क्या हुआ, उसे 15-15 मिनट पर बेहोशी आ जाती थी, और बेहोशी ना आने की अवस्था में आंखों से आंसू ना रुक सकते थे। और जब वो बेहोशी से हटती थी, उसकी बेहोशी दूर होती थी, तो वो आंखों में आंसू लिए मतलब रोती रहती थी। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। उसके पास 2-2 डॉक्टर रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। डॉक्टर क्या कर रहे थे, बार बार उसके सिर पर बर्फ़ रख रहे थे। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र
शोक से द्रवित हो उठे थे। पत्र लिख गया है, यहाँ पुत्र है। जो शहर भर के जो लोग थे वो भी दुखी होने लगे, क्योंकि मैंने शुरू में भी बताया था एक अमीर के साथ बहुत खड़े हो जाते हैं लेकिन गरीब के साथ हर कोई खड़ा नहीं होता। आगे, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक क्या कह रहा है कि जब किसी के मन को कोई सूझ का रास्ता नहीं मिलता, जब उसे कोई पता नहीं क्या करना है, तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। वो यही सब कुछ सोचे हुए और चल रहा था, सोच रहा था शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। उसने ये जब तुलना देखी एक अमीर की और एक गरीब की, तो वह सूझ का रास्ता मतलब क्या होता है, सही रास्ता, ठीक है, सूझबूझ का रास्ता। तो क्या कह रहा है कि जब मन को सही रास्ते पर मन को सही रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकरें खाता मैं चला जा रहा था। मुझे कोई, देखिए वो लेखक कह रहा है मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं क्या करूं, कोई सूझ नहीं रही मुझे, और मैं ऐसे ही चला जा रहा था, सोच विचार करता चला जा रहा था। क्या सोच रहा था वो, कि शोक करने और गम मनाने के लिए सहूलियत चाहिए। अर्थात शोक, आप किसी का शोक दुख गम कह लो या दुख कह लीजिए, ठीक है, किसी का दुख प्रकट करने के लिए वो कह रहा है कि दुख मनाने के लिए, ठीक है, गम मनाने के लिए क्या होना चाहिए, सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब सुविधाएं होनी चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। वो कह रहा है दुखी का होने का अधिकार भी हर किसी को नहीं है, लेकिन जो दुखी है, दुखी भी उसके होने का भी एक अधिकार होता है। तो ये आपका चैप्टर था जिसमें लेखक ने बहुत सुंदर वर्णन किया, एक कहानी के माध्यम से समझाया कि दुखी भी हर कोई नहीं होता, और दुख का अधिकार भी किसी किसी को ही होता है, वो ही दुख ही होता है। उसने तुलना भी की एक संभ्रांत महिला की और एक गरीब जो बुढ़िया थी, भगवाना की माँ थी। उसने बताया कि दोनों में देखिए कितना अंतर है, एक के पास दो डॉक्टर बैठे हुए हैं और बार बार उसे देखने वाले आ रहे हैं, यहाँ उस बुढ़िया को देखने, गरीब महिला को देखने वाला कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, उसके पास खाने को भी पैसे नहीं थे। वो इतनी विवश थी, इतनी लाचार थी कि आखिर में आके उसे खुद खरबूजे बेचने डलिया लेके बाज़ार जाना पड़ा। तो दोनों स्थिति का उसने वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है, और आशा करता हूँ आप इस पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे।